नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 2 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who's named लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022। आप सभी ने आंसर मैक्स वर्स्टप्पन दिया था और मैक्स वर्स्टप्पन ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बुर्ले मैक्स रिसीव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। तो आपको बता दूं, ये जो लैंडस्केप गार्डन है सीटीओ बर्ले मार्क्स, जो कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे घोषित किया गया है। और ये कहाँ पर है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये है ब्राज़ील में। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का एक देश है, वहाँ पर ये जो सीटीओ बुर्ले मार्क्स साइट है, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। ये है कहाँ पर? रियो डे जेनेरियो के पास में ये उपलब्ध है। बात की जाए ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो और कैपिटल इसकी ब्राज़ीलिया। करेंसी की बात करें तो ब्राज़ीलियन रियाल इसकी करेंसी है। इंटरनेशनली जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रॉबर्ट गोलोब जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्लोवेनिया के। पैट्रिक अचीची जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं आइवरी कोस्टा के। साइबर डिफेंस एक्सरसाइज जिसको नाटो के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया एस्टोनिया में। शांति सेठी जो कि कमला हैरिस की डिफेंस एडवाइज़र बनी है। ट्रॉपिक स्टॉर्म आया है जिसका नाम है मैगी, कहाँ पर आया है? फिलीपींस में आया है। एग्रीकल्चर इंपोर्ट जो कि भारत से सस्पेंड कर दिया इंडोनेशिया ने। इजराइल ने टेस्ट किया है सक्सेसफुली आयरन बीम का, जो कि लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इक्वाडोर पहली कंट्री बन गया जिसने लीगल राइट दे दिया है वाइल्ड एनिमल्स का। शहबाज शरीफ जो कि 23rd नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट विन व्हिटले गोल्ड अवार्ड, व्हाट इज़ नेम ऑफ हिम। तो उनका नाम क्या है जिनको स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए व्हिटले गोल्ड अवार्ड मिला है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है क्या? चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा को व्हिटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं, इनको ये अवार्ड इस बार तो मिला ही है, साथ साथ इनको 2005 में भी ये अवार्ड मिल चुका है। आपको बता दूं, सेकंड टाइम ये इनको अवार्ड मिल रहा है। इन्होंने स्नो लेपर्ड की जो एक्सपर्टी है इनको कंजर्व करने के लिए अलग अलग कार्य किए हैं, जिसकी वजह से व्हिटले गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्रा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब रिसेंटली में जो अवार्ड्स दिए गए उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया किशोर कुमार दास को। मेघालय ई प्रपोजल सिस्टम में प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड को जीत पाया है। मेघालय भारत का एक स्टेट है। सर डेविड अटेनबर्ग जो कि यूनाइटेड नेशन का चैम्पियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जिनको जॉन एफ कैनेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडियन और अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट हैं विवेक लाल, जिनको 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। AIMA ने सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। उड़ान स्कीम जो कि प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 के लिए इसको दिया गया। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म है, जिसे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 2015 में लॉन्च किया था।
अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो hvsstudies@gmail.com में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट एंड गूगल हैव inked a MOU on digital economy for young and women entrepreneurs। जो हमारा यूथ है और वुमेन्स है उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है, डिजिटल इकोनॉमी बनाई जा रही है, जिसमें गूगल मदद करेगा। किस राज्य की? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किस राज्य की मदद की जाएगी, तो तेलंगाना स्टेट की गूगल अब मदद करेगा, जिससे कि जो तेलंगाना के जो यूथ हैं और जो महिलाएं हैं उनको उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ाया जा सके, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ाया जा सके। बात करें गूगल ने MOU साइन किया तेलंगाना की गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि डिजिटल इकोनॉमी डेवलप की जा सके तेलंगाना में, जिसका बेनिफिट जो तेलंगाना के यूथ हैं और जो वुमेन जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको बेनिफिट मिल सके। बात की गई है यहाँ पर तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में तो अगली स्लाइड में हम जानते हैं, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है, जो ये MOU साइन हुआ है, जो तेलंगाना के IT एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं KT रामा के द्वारा साइन अप किया गया गूगल के साथ। गूगल की बात करें तो गूगल के इस समय पर CEO सुंदर पिचाई हैं। गूगल को 1998 में फाउंड किया गया था। और गूगल की बात करें तो भारत में इसके हेड होंगे जो कि वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं, संजय गुप्ता इनका नाम है। ठीक है, तेलंगाना की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तेलंगाना को स्टेट के रूप में 2014 में मान्यता प्राप्त हुई। कैपिटल इसकी हैदराबाद है। डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 119 सीट्स हैं और 40 सीट्स यहाँ की काउंसिल में हैं। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 7 सीट और लोकसभा की 17 सीट यहाँ पर उपस्थित हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो तेलंगाना बाईकैमरल सिस्टम को अपने यहाँ पर रखता है। भारत के 6 स्टेट अपने यहाँ पर बाईकैमरल रखते हैं। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहाँ पर असेंबली और काउंसिल दोनों हैं। बात की गई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के यहाँ पर पड़ोसी स्टेट्स की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इनके पड़ोसी स्टेट्स हैं, मतलब बाउंड्री इंटरनली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे 2022 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। तो इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मई के पहले दिन में ही इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्ज़र्व करते हैं। इसमें जो लेबर हैं उनके जो राइट्स को बताने के लिए, राइट्स को प्रचार प्रसार करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। मालूम होगा आपको कि जो लेबर है उससे आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, लेकिन अगर आप ओवर टाइम भी उससे करा रहे हैं तो 12 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर बात की गई है इंटरनेशनल लेबर डे, इसको कौन सेलिब्रेट करता है? तो आपको बता दूं, वैसे इस समय पर ILO के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको फाउंड किया गया था 1919 में। बता दूं 1 मई को हर साल हम इस डे को ऑब्ज़र्व करते हैं। भारत में 1 मई 1923 में हमने लेबर का जो ये डे है उसको ऑब्ज़र्व किया है। कहाँ पर? मद्रास में, जो कि आज का
चेन्नई है। किसके द्वारा? लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा इसको हमने 1923 में ऑब्जर्व किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द वेन्यू ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस 2022। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई, जिसको 48 नंबर के NV रमन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लीड किया गया। आपको बता दूं इसमें अलग अलग मतलब न्याय में जो आम आदमी है उसको किस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके ऊपर यहाँ डिस्कशन किया गया। जो NV रमन्ना साहब हैं वो यहाँ पर लीड कर रहे थे इस पूरी कॉन्फ्रेंस को। 39 नंबर की जो ये कॉन्फ्रेंस है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स की, उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज नई दिल्ली में यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1953 में ऑर्गेनाइज हुई और लास्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 2016 में हुई थी। इम्प्रूवमेंट की जो तलाश है वो इस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी, मतलब किस तरीके से हम अपने पूरा सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, अपना जो न्यायालय का सिस्टम है उसको बेहतर किया जा सकता है, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चाएं होंगी और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, which country has become the first one to suspend the COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो कौन सी कंट्री ऐसी पहली बनी है जो कि पहली कंट्री हुई है जिसने कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो देश है डेनमार्क। डेनमार्क के द्वारा ऐसा कार्य किया गया और वो पहला देश ऐसा बन गया है। डेनमार्क ने अपने यहाँ पर जो कि पहली कंट्री बना है रोक दिया है कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। इनका मानना ये है कि जो वायरस है आई थिंक वहाँ उनके यहाँ पर कम प्रभाव इसका दिख रहा है, जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम को इन्होंने रोका है। बात की जाए डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। करेंसी इसकी डेनिश क्रोना है। डेनमार्क यूरोप का एक देश है, आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी जो मतलब रैंकिंग होती है उसमें ये टॉप पोजीशन पर ही आपको मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रशिया हैज़ विड्रॉन फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग UN बॉडी। किस यूनाइटेड नेशन की बॉडी से रशिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है? तो आंसर यहाँ, वैसे तो आपको बता दूं ट्विटर के माध्यम से बताया गया है, ट्विटर के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन दी गई और रशिया ने यूनाइटेड नेशन WTO के अंतर्गत WTO से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। WTO का मतलब यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं समझेंगे, आप ये समझेंगे कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये है जो कि रशिया ने अब यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। बात की गई है रशिया की, तो रशिया को बहुत सारी जो प्रतिबंध है देखने के लिए मिले, क्योंकि इसने फरवरी आई थिंक 24 फरवरी के आसपास इसने इन्वेजन किया था यूक्रेन में, जिसकी वजह से जो इसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब इन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया है कि हम यूनाइटेड नेशन WTO के अंतर्गत अब नहीं आते। बात की गई है रशिया की, तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, कैपिटल इसकी मॉस्को है, प्रेसिडेंट इसके व्लादिमीर पुतिन है, ये बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुके हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। करेंसी इनकी रूबल है, रशियन रूबल है, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है। याद रखना है रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यूरोप और एशिया दोनों की कॉन्टिनेंट में ये आता है। बात की जाए यूरोप की, तो यूरोप का ये सबसे बड़ा देश है। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे बड़ा देश चाइना और सबसे छोटा मालदीव आता है। बात हुई है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन में है। इसको फाउंड किया गया था 1946 में। अब रशिया इसका भाग नहीं है, इसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ इलेक्टेड एज फ्रेंच प्रेसिडेंट फॉर अनदर टर्म।
तो फ्रांस के दोबारा से प्रेसिडेंट चुने गए हैं, वही चुने गए हैं जो पहले थे, इमैनुअल मैक्रोन चुने गए हैं। और जो पहले ऑप्शन पे मैंने लिखा है वो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्ज। और जो तीसरे नंबर पर लिखा है ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, फ्रांस के। याद रखना है, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कैस्टेक्स, ठीक है। यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन दोबारा चुनकर आ गए हैं फ्रांस में। और आपको बता दूँ फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछी जा सकती है। फ्रांस यूरोप का एक देश है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आर्डेसिर बी के दुबास ऑनर विद हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड बाय विच कंट्री गवर्नमेंट। तो किस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने अर्देसिर बी के दुबाश को हाईएस्ट डिप्लोमेट अवार्ड से सम्मानित किया है। आपको बता दूं ये जो कंट्री है जिसने सम्मानित किया है वो है पेरू साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जिसने आर्देसिर बी के दुबाश को हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड से सम्मानित किया। आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। बात हुई है पेरू की, तो पेरू की कैपिटल है लीमा, प्रेसिडेंट है इसके पेड्रो कास्टिलो और करेंसी है सोल। आज के क्विज की बात करें तो विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।